ओम शांति। सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी हमेशा ही हम सबके साथी प्यारे शिव बाबा, आदरणीय मंच जो विशेष हमारे बीच में माउंट आबू से आए हुए छोटेलाल भाई जी, पूना से आए हुए पूरे सब जोन की जो भी शुभ भावना शुभ कामना लेकर के आए हुए हमारे नलिनी बहन जी, उषा बहन जी, साथ साथ यहाँ जिस राठीड़े गांव में हम सभी इकट्ठे हुए हैं वहाँ के सरपंच मैडम कांचन बहन जी, सुरेखा बहन जी और सभी हर सेवा स्थान छोटे बड़े स्थानों से और सारे ही गोवा सिंधुदुर्ग से आई हुई आदरणीय सेवा साथी बहनें, टीचर्स बहनें और आप सभी आत्मिक भाइयों और बहनों, विशेष हम सभी राठीड़े पाठशाला का उद्घाटन के निमित्त पधारे हुए हैं और मुझे एक गीत याद आ रहा है जो आप सबको भी, जब सुवर्णा बहन जी ने अपनी शुभ कामना और स्वागत पर अपने विचार व्यक्त किए तो उनको सुनते हुए आप सबको भी वो गीत याद आ गया होगा कि आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का हम रास्ता तकते थे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि समय के अनुसार उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत बाबा को याद करना पड़ता है, बहुत भाई बहनों को मनाना पड़ता है और उस पल को नज़दीक लाना पड़ता है जिस पल की हम क्या करते हैं, राह देखते रहते हैं। लेकिन आज की सभा को देखकर कैसे लग रहा है कि ये दिन जो है वो कितना शुभ है, कितना शक्तिशाली है, जो कि एक एक बाबा का बच्चा जो है वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर सभी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। हम तो यही कहेंगे कि औरंगाबाद से लेकर के, मुंबई से लेकर के, पूना से लेकर के सारे गोवा और सिंधुदुर्ग से, तो आप कल्पना करो चारों तरफ से जैसे और माउंट आबू अर्थात हमारा हेड क्वार्टर, तो हर स्थान से इतने छोटे से गांव में सभी पहुंच गए हैं। तो कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा योग, कितनी बड़ी शुभ भावना शुभ कामना और कितना उसका गहरा फाउंडेशन जो है वो हर एक के दिल के लिए पड़ा हुआ है, जो हर स्थान से हर आत्मा जो है वो यहाँ पर छात्र के समान खींच खींच करके जैसे कि आई हुई है। एक छोटे से गांव के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और ये गौरव जो कि जाने अनजाने से भी हो, लेकिन बाबा को या कहे संगठन को, आने वाली दुनिया को क्या कर रहा, प्रत्यक्ष कर रहा। और एक प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान समय जो चारों तरफ का एक वातावरण है, वो वातावरण हम सभी देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों के अंदर बहुत सारी हलचल है, बहुत सारा दुख है, बहुत अशांति है, बहुत अस्थिरता है, भविष्य के प्रति और वर्तमान के प्रति भी बहुत चिंतित है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जिस गांव के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर मुझे फील होता कि सभी कैसे है, निश्चिंत है, सभी कैसे है, अचल अडोल है, सभी कैसे है,
जो कि अपनी रीति से हर प्रकार से जैसे प्रकृति को भी आवाहन करते हुए या कहे प्रकृति को भी साथी बना करके यहाँ पर क्या हो गए हैं, पहुँच गए हुए हैं। अर्थात ही जैसे कि बहुत शुभ भावना शुभ कामनाओं का एक बहुत बड़ा कुंज जो है वो यहाँ पर है, ऐसे हम कहेंगे। और उन्हीं शुभ भावना शुभकामना के अंदर आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं, जो हमारे जैसे कोई भी नींव पड़ती है तो हम देखते हैं कि बिल्डिंग जो है वो दिखाई देती, या कहे बहुत सारे मुखड़े जो है वो दिखाई देते, लेकिन जो नींव होती है वो नींव क्या होती है, उसके अंदर छिप जाती है। लेकिन उनकी स्मृतियाँ या कहे उनकी ताकत वही हम सबको अंदर से बल देती रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो हमारे नामदेव भाई, जिनका पूरे ही सिंधुदुर्ग के लिए या पूरे ही गोवा के लिए जो संकल्प रहता था, वो भी आज मुझे ऐसे लगता है कि वो भी सूक्ष्म रूप से यहाँ पर पधारे हुए हैं। साथ साथ हमारे सुंदरी दीदी जी जो खास इस गांव के अंदर अर्थात पोइप में भी आकर के गए हुए हैं, अर्थात उनके भी चरण यहाँ पर लगे हुए हैं, तो उनकी भी शक्ति, उनकी भी ताकत और उनकी भी स्मृति जो हमेशा ही प्रतिपल हम सबको ताकत देने वाली, साथ साथ पूरे ही पुणे सब संघ के अंदर जितनी बड़ी बहनें, मेजॉरिटी बहनें जो है वो यहाँ पर जैसे पोइप के अंदर आकर के गए हुए हैं, तो उन सब की भी स्मृति आ रही है। और उन्हीं स्मृतियों ने सबको जैसे कि इस संगठन का एक प्रकार से राठियोड़े गांव के अंदर और आजू बाजू के भी गांवों के अंदर उसको प्रत्यक्ष करने के लिए समझो कि यहाँ पर इस संगठन को लाया हुआ है। और बहुत ही सुंदर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की इस साल की जो थीम है वो थीम है ही मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट। योग जो ध्यान जो यहाँ पर सिखाया जाता है, विशेष करके जैसे एक विश्व एकता और विश्वास के लिए, और वही विश्वास जो कि आज हम देख रहे हैं कि इन सब का विश्वास जो है वो परमात्मा के ऊपर है, शिव बाबा के ऊपर है, और साथ साथ स्वयं के ऊपर भी है, और प्रकृति के 5 तत्व जो हमेशा सहयोग साथ देने वाले हैं उस पर भी विश्वास है। और विश्वास के साथ साथ जैसे यूनिटी अर्थात संगठन, और वो संगठन जो है वो पूरे विश्व को ही सुख शांति से युक्त करने वाला और पूरे विश्व को ही पवित्र बनाने वाला ऐसा संगठन, यहाँ पर वही संगठन जो है वो हम देख रहे हैं, जो सवेरे अमृत वेले से लेकर के अपनी शुभ भावना शुभ कामना चारों तरफ फैलाते रहते हैं, और साथ साथ सारे विश्व में ही शांति और एकता निर्माण हो उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना करते रहते हैं। और वही फरिश्ते यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो ये सभी फरिश्ते बहुत जल्दी आज जिस प्रकार से संगठन को प्रत्यक्ष कर रहे, वैसे ही बाबा को भी बहुत जल्दी, परमात्मा को भी बहुत जल्दी प्रत्यक्ष करेंगे, जो हर एक के मुख से यही निकलेगा कि मेरा बाबा आ गया। जो बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे, जिन बच्चों के हर्षित चेहरों को देख करके ही सबका ध्यान उनकी तरफ अभी खींचता है, लेकिन वही ध्यान जो है वो उसकी तरफ खींचे और वो प्रत्यक्ष हो जाए। आदरणीय नलिनी दीदी जी भी यहाँ है, वो उन्होंने भी यहाँ सिंधुदुर्ग के अंदर
जैसे शुरू शुरू में बहुत अच्छी सेवा की हुई है सावंतवाड़ी के अंदर, तो वो खुद रहे हुए हैं और वहाँ पर जो वहाँ का फाउंडेशन है वो पक्का करने के लिए निमित्त बने हुए हैं। गोवा के अंदर भी रहे हुए हैं, जो मैं हमेशा ही सुनाती हूँ कि बहन जी हमें गोवा की तरफ सेवा के लिए 2-2 मास के लिए भेजते थे, तो उनके अंदर उनका भी टर्न 2 मास का था और वो टर्न उन्होंने पूरा किया है और अभी फिर से अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो हम यहाँ के हमारी सुवर्णा बहन जी, साथ साथ हमारे राठियोड़े के ही जो खास समर्पित रूप से जिन्होंने मुंबई में सेवा दी और अभी यहाँ पर कुछ सालों से सेवाएं दे रहे हैं, और वही निमित्त बने इस स्थान को भी जैसे निर्माण करने के लिए वो उनको जैसे उनके ही संकल्प ने वो बनाया। और साथ साथ हमारे यहाँ के जो भाई जो सामने बैठे हुए हैं आबा भाई, तो विशेष उनका भी बहुत बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पर जगह के लिए कहो या कि अन्य बातों के लिए इस ज्ञान के पड़े हुए बीज को शक्तिशाली बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी प्रेरणा और निमित्त बने हुए हैं। ऐसे सबको मैं बहुत बहुत याद भी करती हूँ और साथ साथ उनको भी सूक्ष्म रीति से जो यहाँ पर है नहीं है उनको भी स्मृति में लाते हुए सबको बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सेवा केंद्र अपनी पाठशाला है, लेकिन पाठशाला कोई कहेगा ही नहीं, सेवा केंद्र है। और जैसे आज बाबा ने कहा कि आप सभी बाबा के बच्चे जो हैं, भगवान के बच्चे जो मूर्ति बन कर के रहने वाले हो, हर भक्त को भावना का भाड़ा देने वाले हो, और साथ साथ जैसे हर आत्मा के लिए हमेशा ही कोई कैसा भी हो लेकिन उसके लिए दुआएं जो है वो निकालने वाले हो। दुआ दो और दुआ लो, सुख दो और सुख लो, ये पाठ हमेशा पक्का करने वाले हैं। तो वही सुख देना और सुख लेने का वरदान हम प्राप्त करते हुए सारे ही इस गांव के प्रति, आजू बाजू के गांवों के प्रति यही शुभकामना रखते हैं और यहाँ के खास भाई बहनों को कहते हैं कि आप सभी इकट्ठे हो करके ये लक्ष्य रखना कि जहाँ जहाँ पर अभी तक बाबा का संदेश नहीं मिला है वो जल्दी से जल्दी कार्य पूरा करना, चाहे वो मालवन है, चाहे पोईब है, चाहे राठौड़ी है, चाहे जैसे अन्य जो भी आजू बाजू के गांव है, वाड़े है, जो भी है, और उसके लिए जो भी सहयोग चाहिए वो आपको सहयोग आजू बाजू के गांवों से भी प्राप्त होगा, गोवा से भी प्राप्त होगा, या कहीं सब जोन से भी प्राप्त होगा। लेकिन वो सहयोग लेकर के हर आत्मा को जो बाबा कहते उनका अधिकार सुख शांति का देना है, वो अधिकार दे करके उनको जगा करके बाबा के साथ कनेक्ट करने का एक लक्ष्य इस साल के अंदर सभी रखे और अपना कर्तव्य पूरा करके जैसे बाबा के साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।